हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली ना मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, तो मैं वहीं वेट कर रही हूँ। काफ़ी वेट करना पड़ा तब जाके नंबर आया। आजकल ना काफ़ी देर में नंबर आता है जब भी हम किसी चेकअप के लिए जाते हैं। तो रिपोर्ट में बताती हूँ अभी आपको बाद में क्या रिपोर्ट आई है। तो उसके बाद रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन है वो हम लोगों ने ना 10 तारीख को ही कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ पर मतलब मेरे ससुराल में ना ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैंने ये वाला कुर्ता पहना है आज। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे फेस कितना क्लीन लग रहा है ना, मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया फेस। सो गाइस, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हम लोगों ने 10 तारीख को किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और क्योंकि मेरी ननद तो मतलब यहाँ पर है नहीं, अपने ससुराल में है, तो उनके बिना वो कहते हैं ना, लड़कियों के बिना कोई त्यौहार से नहीं लगते। तो उनके बिना तो रक्षाबंधन जो है वो हमारा बस ऐसे ही था। बट कोई नहीं, मम्मी ने इनको राखी बांध दी, मैंने कन्नू को राखी बांध दी। बस ऐसे ही हम लोगों ने छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लिया। मतलब लड़की तो होनी ही चाहिए घर में, लड़कियों के बिना ना कोई त्यौहार मतलब बना ही नहीं है, लड़कियों के बिना कोई त्यौहार। तो ये अब मैं देख रही थी, बेबी मूव कर रहे थे, बेबी मूवमेंट, तो मैं देख रही थी और सोचा कि कैप्चर कर लूँ, बट इतना दिखा नहीं। बट बेबी बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। और फिर यहाँ पर ना मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये मैं ना ब्लैक कलर की कुर्ती ख़रीदी है फ्लिपकार्ट से, जो बहुत ही अच्छी है और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी पहनने के बाद। और उसके बाद मैंने ना अपना सिर धोया था आज, तो मैं कॉम्ब भी कर लूँगी। और सो गाइज़, मेरी जो अटैचमेंट अपने भाइयों के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अंदर ही अंदर ना बहुत फील हो रहा था कि भाइयों को राखी बांधती थी मैं। मतलब शुरू में तो खैर बहुत ज़्यादा होता था, अब तो धीरे धीरे आदत सी पड़ने लगी, शादी को इतना टाइम होने लगा है। बट हम लोगों ने, तीनों भाई बहनों ने आपस में बात कर ली थी और बस वैसे ही मतलब वो भी समझते हैं कि मैं नहीं आ सकती और मैं भी समझती हूँ कि इतना दूर है। और फिर रक्षाबंधन वाले दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ये सब चीज़ें होती है, तो मैंने मना करा कि आप लोग मत आना। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई और मतलब तैयार हो गई। मैं बहुत ही कम रेडी होती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। रेड कलर की लिपस्टिक ने इस ब्लैक सूट के साथ बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। आज राखी सेलिब्रेशन किया था आपने स्कूल में, उसको क्यों छुटा दिया? मुझे खाना नहीं बनना। आपको कान्हा नहीं बनना? ठीक है। मुझे खाना नहीं बनना। हाँ खाना नहीं बनना। ठीक है। अरे ये राखी क्यों निकाल रहे हो? दिखाओ मुझे, राखी दिखाओ। अरे कन्नू की तो राखी सेलिब्रेशन हुआ था आज। हाँ? चलो मम्मा निकाल देंगी, आप मत निकालो, ऐसे मुंह से नहीं निकालो। किसी निकालो। चलो। हाँ? खोल दो, पहले हेलो गाइस बोल दो। क्या हुआ था आज स्कूल में? बैठ गए थे वो। हाँ? बैठ गए ने मेरे हाथ पकड़ा था और मेरे हाथ को बांध। बैड गाय मैम कभी बैड गाय नहीं होती है कन्नू, मैम कभी बैड गाय नहीं होती, ठीक है? वो बैठ गए बन गई थी। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, कनिष्क का भी सेलिब्रेशन था स्कूल में, तो उसने भी अपना सेलिब्रेट करा जो भी था। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं अरवी भी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं शाम के डिनर में अरवी बनाऊँगी। बहुत अच्छी लगती है अरवी की सब्ज़ी, मतलब हमारे घर में सभी बड़े चाव से खा लेते हैं। बस मम्मी को थोड़ी कम पसंद है, तो उनके लिए हम ऑप्शन में कुछ और बना देते हैं। तो ये है। तो चाय का टाइम हमारा बस ऐसे ही है, 4-5 बजे। और मैं बहुत ही कम चाय लेती हूँ, बहुत ही कम, या कभी ले ली है तो कभी नहीं भी ली। आजकल तो मैं ले ही नहीं रही हूँ मतलब चाय, ये है। और ये कुर्ती के साथ पता नहीं दुपट्टा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आजकल ना साइड कट वाली कुर्ती जो है काफ़ी मतलब देखा है मैंने लोग पहनते, तो सोचा मैं ये मंगा लेती हूँ। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई थी। 2-3 कुर्तियाँ मैंने और ऑर्डर करी हैं, बट उनका साइज़ जो है ना वो छोटा आ गया। अब देखते हैं, उनको एक्सचेंज करा है और बड़े साइज़ में मैं लूँगी और उसके बाद में शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर ना मम्मी पापा को मैं
चाय भी दे दूँगी। और गाइस आज का व्लॉग शायद 3-4 दिन के बाद आ रहा है और ये रक्षाबंधन वाले दिन का ही है जिस दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बहुत ही डाउट था कि रक्षाबंधन 11 को मना रहे हैं कि 12 को मना रहे हैं, ये था। और उसके बाद ना मैं अपना मंदिर भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि बस वो ये जो चीज़ हो जाए सो हो जाए। तो कान्हा जी को भोग वोग लगाऊंगी, क्योंकि सेलिब्रेशन हम लोगों ने ना शाम को किया था, तो सुबह सुबह तो बहुत बुरी हालत होती है, नाश्ता पानी कनिष्क को स्कूल भेजना तो नहीं हो पा रहा था। तो मंदिर भी मुझे साफ़ करना था, काफ़ी टाइम हो गया था। मेरी तबीयत आप सबको पता ही है बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है, सो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलो मंदिर तो साफ़ कर ही लेती हूँ, त्यौहार का दिन है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मतलब अच्छा बुरा क्या, मेरी तबीयत बहुत ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट फिर भी मैं खड़ी हुई और खाना भी बन रहा था एक तरफ और दूसरी तरफ मैं सफाई भी करे जा रही थी। मतलब 2 घंटे तो मेरे को लग गए थे, 2 या 1.5 घंटे की तो लग ही गए थे, क्योंकि धीरे धीरे मेरे से हो पाता है और धीरे धीरे मैं कर रही थी। तो यहाँ पर ना पूरा का पूरा मैं इसको नहीं निकालूँगी, बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर ना मैंने एक पॉलीथीन बिछा रखी थी, उसको मैं वॉश कर लिया करती थी, लेकिन वो थोड़ी सी जल गई तो मैंने उसको निकाल दिया। तो मैं इसको पूरा यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सोच रही हूँ ना मैं यहाँ पे ना एक पर्दा लगा दूँ हल्का सा, बट देखती हूँ एक कील ठोकनी पड़ेगी उसके बाद पर्दा लगेगा। बहुत सारे काम बस मैं अब आजकल ना सोचती ही हूँ, कर ही नहीं पाती, क्या करूँ, हो ही नहीं पाता। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ, मैंने ना ग्रीन कलर के पेपर मंगाए थे ऐसे वाले कल, तो ऐसे वाले जो पेपर मैंने मंगाए ना, तो मैं इनको सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगा दूँगी, जो कि बहुत ही सुंदर लगेंगे। पहले रेड कलर का लगा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज करती हूँ। और ये ना जन्माष्टमी के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी मेरी हो ही जाएगी, क्योंकि रक्षाबंधन के जस्ट 1 हफ्ते बाद ही शायद जन्माष्टमी भी आती है, तो उसका सेलिब्रेशन भी हम लोग करेंगे। कनिष्क को सोच रही हूँ गाना बनाऊँगी, देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं। सो ये है। और मैं इसको ना पूरा का पूरा टेप से चिपका दूँगी। मैं सोच रही थी गोंद से चिपका देती, लेकिन गोंद ना मेरे को मिला नहीं, मतलब होगा तो कहीं ना कहीं घर में, बट ढूंढना बड़ा मुश्किल था, कौन ढूंढे, तो वो मुझे मिला नहीं। तो इसलिए ना मैं सेलो टेप से इसको अरेंज कर दूँगी और लगा दूँगी गाइस। सो गाइज़ मैंने कान्हा जी और जितनी भी तस्वीरें जो भी था सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था गंगा जल से। फिर मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब पहले साफ़ पानी से, उसके बाद गंगा जल स्प्रे कर दिया था, थोड़ा सा मतलब शुद्धिकरण सा हो जाए और मन को तसल्ली सी हो जाती है। कान्हा जी जो मैंने मंदिर में रखे हुए हैं उनको भी नहला दिया था, उनकी अच्छी सी ड्रेस मैंने उनको पहना दी थी। तो ये पूरा का पूरा मैंने ये यहाँ पर तैयारी कर ली थी अपनी, मतलब कि अपना डेकोरेशन जैसा मेरे से हुआ मैंने कर लिया और अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा था, बढ़िया लग रहा था एकदम से चेंज। और ये मैंने कान्हा जी को इस तरीके से ये यहाँ पर बिठा दिया जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये DIY है एक तरीके से जो मैं जहाँ पर मैंने कान्हा जी को बिठाया है। और उसके बाद ना कपड़े पड़े हुए थे बहुत सारे, तो अब मैं जितने भी कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड कर लूँगी। सो गाइस बैठ के कर रही हूँ। डॉक्टर ने ना मोस्टली बोला है कि आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, तो बहुत देर से खड़ी थी मैं, मंदिर जो है पूरा साफ़ कर रही थी, तो इसलिए सोचा चलो बैठ के कर लेती हूँ। और बैठने में भी सच बताऊँ तो बहुत परेशानी होती है, बट कोई नहीं, थोड़ी देर में फ़ोल्ड हो जाते हैं। और तो मैंने ये सब कुछ फ़ोल्ड कर लिए, साथ ही साथ ना मैं इनको फिर अलमारी में भी लगा दूँगी। और कनिष्क कुछ ना कुछ शैतानी करे जा रहा था, एक डंडा सा इसने ये हाथ में ले रखा था और इससे ये सोच रहा था कुछ ना कुछ करने का, बच्चा है, इसके दिमाग में कुछ आ रहा होगा। तो ये कहा था, मैं इसको ये बोलती, मैंने कहा कन्नू शैतानी मत कर, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। ये ना मच्छरदानी के लिए लगाया था हमने, बट मच्छरदानी तो मतलब लगाई थी, एक ही दिन लगाई थी, लेकिन फिर ना उससे हवा नहीं आ रही थी अच्छे से, मतलब पंखों की, और मुझे लग रही थी गर्मी, मुझे घबराहट हो, तो मैंने मच्छरदानी को निकलवा दिया। तो ये डंडे जो है ना ऐसे लगे रह गए, तो 1-2 डंडे तो अभी लग रहे हैं, कुछ इसने कन्नू ने निकाल लिए, निकल गए। तो ये अभी इसी के साथ खेल रहा था और मैं इसको बार बार बोल रही थी कन्नू प्लीज़ ऐसा मत करो। और देखो फिर ना इसको चोट भी लग गई थी इस डंडे से, पता नहीं कैसे इसने खुद को चोट लगा ली और फिर ये रो रहा था। तो
ये हो जाता है, बच्चे को भी संभालना और साथ ही साथ घर के काम भी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में लगता है कि काश मतलब कोई किसी का सहारा होता है ना, क्योंकि औरतें ही ना घर के काम अच्छे से कर पाती हैं, आदमियों से कहाँ हो पाते हैं। तो वो ये तो मैं सोचती हूँ, बट कोई नहीं, चल रहा है जैसे भी ये मैनेज हो रहा है। तो मैंने कनिष्क को फिर चुप कराया। उसके बाद जो जो कपड़े मैंने तय किए थे गाइस वो सब मैं लगा दूँगी, रख दूँगी। और आजकल प्रेस तो बिल्कुल हो ही नहीं पाते मेरे से, क्योंकि बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर, तो नहीं हो पाते। तो मैं बस ऐसे ही कर लूँगी। यहाँ पे इन सब कपड़ों को कनिष्क के बास्केट में अरेंज कर दूँगी और यहाँ पे इनको लगा दूँगी गाइस। और मैं आपको बता रही थी ना कि शुरू में मैंने बताया ना कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, तो मैं वही बता ही देती हूँ आपको कि रिपोर्ट में क्या आया। तो अभी गाइस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने मतलब बोला है मोस्ट प्रोबेबली सी सेक्शन के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आड़े हैं। और भी बहुत कुछ है, मैं दूंगी आपको अपडेट बाद में। सो मिलती हूँ नए चीज़ व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।